बहुत लेट, फास्ट कीजिए ना उसको, गोलाई को। उतना टाइम कौन लेता है? नहीं बात हो। चलो जी देखो जी यहाँ पर, तो सफिक्स नाम के लास्ट में एल लिखते हैं, ये हमेशा याद रखना। चेन के केस में, रिंग के केस में हम लोग क्या लिखेंगे? तो रिंग के केस में लिखेंगे कार्बल्डिहाइड। तो ये बात ध्यान रखना है। इसमें जो हम लोग लंबा चेन लेते हैं तो देखना ये इसका चेन जो होता है, कार्बन जो चेन में शामिल हो जाता है जी, वन हमेशा फिक्स है वहीं देना है कार्बन को। इसका जो होता है तो रिंग में ये कार्बन लेके बाहर होता है जी, यहाँ पे होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो हम लोग यहाँ पे वन देते हैं। ये पूरा कार्बन लेके बाहर हुआ है इसलिए कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं। चलो दो तीन क्वेश्चन करते ज़्यादा समझ में आएगा कि फंक्शनल ग्रुप में जो काम सब में कर रहे थे वही काम यहाँ भी करना है, कुछ भी नया नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। चलो मान लिया डबल बॉन्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन को शामिल करते हुए लंबा चेन ये रहा, पहचान लिया अल्डिहाइड है। वन देना बहुत आसान है, इसी को देना होता है 2 3 4 5। ये एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, लड्डू बोलते हैं, तो नाम लिख लेंगे 3 ब्रोमो। लंबा चेन 5 कार्बन को दिख रहा है तो पेंट दिखेंगे, सब में डबल वन देखो 4 5 दिख रहा है तो 4 है ना EN, और नाम के लास्ट में लगाएंगे AL, तो ये हमेशा वन पे आएगा। वन लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं लिखा है तो वन है, ये ध्यान रखना। और एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो जी जहां पे एल्डिहाइड इसी को वन देंगे 1 2 3 4 5, तो ये अपना रहा लंबा चेन है ना। ये एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है यहाँ पे तो लिख लेंगे 2 मिथाइल। 2 मिथाइल लंबा चेन आया 5 कार्बन को, तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो AN, और ये हमेशा वन पे ही आएगा तो AL, तो पेंटानल ये लिख लेंगे 2 मिथाइल पेंटानल। और एग्जाम्पल देखो हो गया। और देखना है इसमें तो देखो जी, तो यहां पर निकलेंगे सी डबल बॉन्ड ओ एच, जैसे ये क्वेश्चन है तो हमको क्या करना है, वन तो इसी को देना है, वन यहां से लंबा चेन ये रहा 2 3 4, दो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है तो नाम हो जाएगा 2,2, दो बार आया तो डाई मिथाइल है ना। लंबा चेन दिख रहा है 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है AN, और ये हमेशा वन पे आएगा तो AL, तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी दो तीन क्वेश्चन हम लोग रिंग में देखते हैं, रिंग में कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा अपना सी डबल बॉन्ड ओ एच। चलो यहाँ पे ले लेते हैं BR, इसको सॉल्व करना है। तो हमको पहले से पता है फंक्शनल ग्रुप ये रहा, इसी को वन देंगे। अब डबल बॉन्ड तो 2 3 4 5 6, एक ही लड्डू आया है तो लिखेंगे 5 ब्रोमो है ना। रिंग के लिए लिखेंगे साइक्लो है ना, 6 कार्बन को दिखेंगे हम लोग हेक्स, और डबल बॉन्ड दिख रहा है तो 2 EN, और ये हमेशा वन पे ही आएगा तो 1 कार्बल्डिहाइड, क्योंकि कार्बन लेके बाहर हुआ है इसलिए, तो कार्बल्डिहाइड ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे ये देखो जी है ना, जैसे ये रहा यहाँ पे BR ले लेते हैं। अब देखो जी पहले नंबरिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप पे, तो ये 1 है ये 2 है, इसको 1 देंगे तो इसको 2 देना पड़ेगा, अगर इसको 1 देंगे तो इसको 2 देना पड़ेगा। इधर आएंगे तो कितने पे आ रहा है 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। याद रखना कि पहले फंक्शनल पे और तब डबल बॉन्ड पे। दो फंक्शनल इसको 1 देंगे तो इसको 2 देना पड़ेगा, नीचे से आना पड़ेगा, अगर इसको 1 देंगे तो इसको 2, तो इधर जाना पड़ेगा। लेकिन डबल बॉन्ड नजदीक किधर पड़ रहा है, इधर से, कि इधर से देखो 1 2 3 4 पे जा रहा है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो ये नंबरिंग ध्यान रखना है 4 5, तो ये हो गया। लिख लेंगे हम लोग 5 ब्रोमो, तो 5 ब्रोमो हो जाएगा। रिंग के लिए हम लोग लिख लेंगे साइक्लो है ना, कितने कार्बन चेन दिख रहा है 5, तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। डबल बॉन्ड दिख रहा है हमको 3 पे तो 3 EN, और ये दो दो बार दिख रहा है तो 1 2, एक मिनट देख लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1,2, दो बार आया तो डाई, और इसको क्या बोलते हैं कार्बल्डिहाइड, तो कार्बल्डिहाइड, तो ये लिख लेंगे हम लोग, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। तो ये था तुम्हारा पूरा अल्डिहाइड के बारे में कहानी है ना, जो समाप्त करते हैं। ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सब में मेन फंक्शनल ग्रुप ही इंपॉर्टेंट है पहचानना। अगला देखो तो क्या था, कीटोन, अगला था कीटोन।
कीटोन कैसे पहचानेंगे, तो सी डबल बॉन्ड ओ, और ये रहता है। देखो जी इधर भी आर होगा, इधर भी आर होगा, डैश कर लेते हैं। आर बराबर आर डैश हो भी सकता है, आर बराबर आर डैश नहीं भी हो सकता। अगर बराबर हो गया तो साइमेट्रिक कीटोन कहलाएगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो अनसाइमेट्रिक कहलाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है ना। तो पहले तुमको बताना है साइमेट्रिक या अनसाइमेट्रिक। जैसे ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, तो बताओ ये क्या होगा, साइमेट्रिक, कि दोनों तरफ सेम सेम दिख रहा है, इधर दो इधर एक दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, अनसाइमेट्रिक। तो पहले पहचान लेना है साइमेट्रिक है कि अनसाइमेट्रिक। अब इसका सफिक्स नोमेनक्लेचर में नाम के लास्ट में क्या लिखते हैं, तो नाम के लास्ट में लिखते हैं ONE। इसमें अच्छी बात क्या हो कि रिंग हो या चेन हो, दोनों केस में सेम नाम लिखना है, ONE लिखना है। ONE मतलब कीटोन होता है। चलो एग्जाम्पल से करते ज्यादा समझ में आएगा। इसमें दो तरह के नाम होता है जी, एक होता है कॉमन नेम का भी यूज कर लेता है, CN का मतलब होता है कॉमन नेम। तो पहले कॉमन नेम वाला सीखते हैं। तो कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, देखो जी, तो कॉमन नेम में क्या होता है ना, इसको कीटोन ही बोलते हैं, याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, कीटोन ही बोलते हैं। अगर इधर भी लड्डू इधर भी लड्डू, बस दोनों में देख लेना पहले कौन लिखाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है डबल बॉन्ड हो, एक तो इसका कॉमन नेम डायरेक्ट पता है हमको, एसीटोन कहलाता है, तो ये ध्यान रखना है, एसीटोन कहलाता है। बाकी अगर तुम इसका कॉमन नेम लिखना चाहते हो तो देखो ये कीटोन हो गया, ये लड्डू ये लड्डू, तो नाम हो गया, देखो ये 1 पे ही जुड़ा है, तो 1,1 डाई मिथाइल कीटोन। ये 1 1 मत लिखना, हमेशा 1 पे ही आएगा, इसलिए डाई मिथाइल कीटोन लिख लो, डाई मिथाइल कीटोन। ये कॉमन नेम का नोमेनक्लेचर है, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो देखो इधर मिथाइल इधर क्या है, इथाइल, तो इथाइल मिथाइल कीटोन, तो निकलेंगे इथाइल है ना, तो यहां लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन, ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि कॉमन नेम दिया हुआ IUPAC पूछेगा, तो तुमको कॉमन नेम लिखने आ गया, कोशिश करना है एक वर्ड में लिखने है। जैसे ये देखो C डबल बॉन्ड हो, ये लिखा हुआ, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल और इसको बोलते हैं इथाइल, तो ई पहले आता है, तो लिखेंगे इथाइल आइसोप्रोपाइल। ये एक पहला आया है जिसमें कॉमन नेम भी पूछता है, याद रखना, आइसोप्रोपाइल हो गया, और कीटोन बोलते हैं इसको, ये हो गया है ना। तो अब तुमको समझ में आ गया। अच्छा कीटोन का कॉमन नेम भी एग्जाम में चला आता है, ये ध्यान रखना। तो हमको कॉमन नेम तो लिखने आ गया, अब चलते हैं IUPAC के बाद। बोलो यहां तो हो गया, किसमें, इस पूरे को बोलते हैं, इस पूरे को, हाँ एसीटोन, कौन सा, ये देखो ये सब कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं ट्राइबल नेम है ना, पूरे एक वर्ड में। ये इसको भी कॉमन ही बोलते हैं, लेकिन ये ट्राइबल कॉमन नेम होता है। ट्राइबल का मतलब क्या होता है ना कि इस पूरे कंपाउंड को एक वर्ड में क्या बोलते हैं, तो वो अपना सिलेबस का पार्ट नहीं, वो यहाँ में नहीं आता है। बाकी तुमको एक जनरल बात बता देते हैं कि देखो जी, जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हो फॉर्म है ना, और एक होता है एसिड, तो ये तुम याद रखना कि फॉर्म जब भी कहीं दिखे तो एक कार्बन होता है, और एसिड मतलब कितना होता है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो एसिड दिख रहा है, तो कार्बन तो 2 होना चाहिए, बस यहाँ पे ये एक्सेप्शन कहलाता है, यहाँ रूल ब्रेक कर जाता है, क्योंकि ये कितना कार्बन है, कीटोन बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, इसलिए ये ध्यान रखना है ना। अब देखो ये तुम जो पढ़ा है वो थोड़ा उसको बताते हैं, जो हम पहले से जानते हैं, थोड़ा इसका दिखाते हैं यहाँ पर। देखो हम लोग पढ़ चुके कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, अल्डिहाइड। तो देखो फॉर्म का मतलब ऐसे लिखा होगा, फॉर्मल्डिहाइड है ना। तो बोलेगा बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और IUPAC नेम क्या होता है। अब तुमको देखना, जब फॉर्म मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन का हमने अल्डिहाइड बना दिया, और IUPAC नेम लिखना है, तो एक कार्बन क्या बोलते हैं, मिथ, सब में सिंगल बॉन्ड AN, नाम क्लास में AL, मिथनल हो गया इसका। जैसे मान लो ये लिखा होगा एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड, तो इसमें कीटोन तुमको दिख रहा है कि अल्डिहाइड साउंड दिख रहा है, एसिड मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का हमने अल्डिहाइड बना दिया और ये कर दिया। अब इसका नाम क्या होगा, IUPAC नाम, तो इथ AN, नाम क्लास में AL है ना। जैसे देखो यहाँ पे लिखा होगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड यानी कि साउंड आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फॉर्म का मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ये बना दिए। अब इसका नाम क्या होगा, मिथनोइक एसिड है ना। बस ये रूल यहाँ ब्रेक होता है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि चैप्टर पढ़ेंगे अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एनसीईआरटी के शुरू का 2 पेज में कुछ कॉमन नाम दिया है याद करने के लिए। जैसे एसिटोफेनोन का बताओ स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे एसिटोफेनोन का मतलब क्या होता है, जब भी एसिटो आ गया तो 2 कार्बन का ये रहा, देखो इसको बोलते हैं एसिटोफेनोन।
अब देखो ये स्ट्रक्चर तुमको बनाने आ गया कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एसीटोन का नाम स्ट्रक्चर ये रहा। अब इसका तुम आईयूपीएसी नहीं सकते हो, कॉमन नेम भी नहीं सकते हो, आईयूपीएसी भी नहीं सकते हो। हाँ बोलो। प्रोपिनो, प्रोपिनो फेनॉन, दो प्रोपिनो मतलब ये रहा। हाँ ये एक याद रखो, एसिटोफेनॉन। तो प्रोपिनो मतलब क्या हो गया, 3 कार्बन का साउंड आ रहा, ये रहा 3 कार्बन का। अब दो एक बार तुम स्ट्रक्चर बना लिए, अब देखो नाम लिखना बहुत आसान है कि पढ़ तक कीटोन ही रहा है। अब हम लोग आईयूपीएसी में आएंगे, है ना। देखो लंबा चेन ये कि तुमको पहले ही बता दिया गया ये हमेशा लड्डू रहेगा, है ना। तो 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, 1 फेनाइल, 3 कार्बन को प्रोप और नाम के लास्ट में सब में सिंगल बॉन्ड एन और नाम के लास्ट में ONE, वो कितने पर, 1 पे, है ना। ध्यान अभी क्वेश्चन कराते हैं। अब हम लोग आते हैं आईयूपीएसी नेम पे। तो कीटोन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है ये देखो। जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन दिया होगा भाई, कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, देखो पूछ देगा कि बताओ आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल इथाइल कीटोन का आईयूपीएसी नेम बताओ क्या होगा। अब तो इसमें स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है तो तुमको, अच्छा ये तो कॉमन नेम दिया है तो हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। सी डबल बॉन्ड क्या होता है, कीटोन, इधर क्या हो गया इथाइल, इधर क्या हो गया आइसोप्रोपाइल, ये काम कर लिया। बस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए कॉमन नेम का यूज किया जाता है। बाकी तो यहाँ पे दिया हुआ है तो लंबा चेन ये रहा, नंबरिंग किस पे करते हैं, फंक्शनल कार्बन ये रहा, इधर से 2 पे इधर से दूर चला गया तो 1 2 3 4, और 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट। समय सिंगल बॉन्ड दिख रहा है AN, अब इस कितने पे दिख रहा है, 2 पे, 2ONE, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। इसका बताना चाहते थे, लंबा चेन तो ये रहा, लड्डू ये रहा, नंबरिंग पहले फंक्शनल ग्रुप पे, देखो 1 2 3 1 2 3 फेल हो गया, अब लड्डू पे करेंगे, 2 पे आया इधर से दूर चला गया, नजदीक इधर से पड़ रहा है, ये रहा। अब इसका नाम लिख लेंगे 2 मिथाइल, है ना। लंबा चेन कितने का दिख रहा है, 5, तो 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, समय सिंगल बॉन्ड AN, और कितने पे आया 3 पे, तो 3ONA, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। चलो कुछ डबल ट्रिपल बॉन्ड भी ले लेते हैं, जैसे ये दिया है ना, यहाँ डबल दे दिया है, चलो इसी को बनाना है तो कुछ नहीं करना है, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा डबल, तो ये रहा लंबा चेन है, लंबा चेन। बाकी ये क्या दिख रहा है, लड्डू। नंबरिंग करते पहले फंक्शनल ग्रुप पे, तो 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, नजदीक पर गया इधर से। अगर फेल होता तब डबल पे जाते, है ना, ध्यान रखना। फेल तो हुआ नहीं है, एक ही लड्डू आया 4 पे आया तो 4 मिथाइल, है ना। लंबा चेन 7 का दिख रहा है, 7 का 1 क्या बोलते हैं, हेप। अब तो डबल 1 पे दिख रहा है तो 1EN, और कितने पे दिख रहा है, 3ONE, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। 2-3 क्वेश्चन रिंग में देखो, जैसे ये दिया है रिंग का, बस कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करना है, लिखने सबको आता है। एक बार तुम नंबरिंग कर लिया ना तो तुम्हारा रिंग में देखो कैसा दिखेगा, रिंग में ऐसा दिखेगा, जैसे ये दिया। एक चीज यहाँ साइड में लिख लो, नहीं पता होगा तो, अगर ऐसा दिखे तो इसको बोलते हैं विनाइल, लड्डू होता है। अगर ऐसा दिखे तो इसको बोलते हैं एलाइल, ये भी लड्डू नाम होता है, याद रखना। ऐसा के दिखे तो एलाइल, ऐसा दिखे तो विनाइल। तो इसमें लंबा चेन लेना था, फंक्शनल ग्रुप तो ये रहा, तो 1 इसी को दे दिया, इधर से लड्डू, तो लड्डू नजदीक पड़ रहा है, 2 3 4 5 6, इस लड्डू का नाम मिथाइल, इसका नाम विनाइल, है ना। ABCD में पहले क्या कौन सा आएगा, M आएगा, तो 2 मिथाइल, फिर क्या होगा 3 विनाइल, है ना। लिखेंगे साइक्लो, 6 कार्बन क्या बोलते हैं, हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो AN, और कितने पे दिख रहा है 1ONE, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, है ना। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ये दिया है, ये देखो जी, तो फंक्शनल ग्रुप तुमको दिख रहा होगा 1 2 1 2, तो कहीं से नंबरिंग कर दो बात बराबर है। तो निकलेंगे साइक्लो, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो AN, कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, 1 2 पे दिख रहा है, तो 1 2 2 बार है तो डाई ONE, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोग लिखते हैं, कीटोन को भी समाप्त करते हैं। बस 1-2 क्वेश्चन खुद से बना लो ताकि तुम्हारा आंसर सही है। भाई क्वेश्चन तो बहुत है जी, अनगिनत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन कराया जा सकता है। खुद से बना लो कि तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसे ये दिया है, ये दिया है BR, चलो इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले बताओ फंक्शनल ग्रुप, ये रहा फंक्शनल ग्रुप और ये रहा फंक्शनल ग्रुप, इसको 1 नहीं तो 2 देंगे,
तो 3 4 पे आ रहा है। इसको देंगे 1 2 3 4 5 6 पे जाए, नजदीक इधर से पड़ रहा है ये। अब नाम लिख लो, दो ही लड्डू दिख रहा है, मिथाइल और ब्रोमो। तो 4 ब्रोमो है ना, 6 मिथाइल है ना, साइक्लो रिंग के लिए साइक्लो, कितना कार्बन दिख रहा है टोटल 9। तो 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड एन, और कहाँ कहाँ पे है, 1 और 2 पे आया। तो निकलेंगे 1,2, 2 बार डाई ओ एन ए। ये था कीटोन का नोमेनक्लेचर है ना। एक लास्ट क्वेश्चन बस खाली इसमें अंडरस्टूड करना है, ऐसे क्वेश्चन ये नीट में आया हुआ है। तो इसका बताना है नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो देखो कार्बन कहाँ पे होगा, कार्बन यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ भी होगा, यहाँ भी। तो लंबा चेन तो ये रहा है ना, नंबरिंग कहीं से कर दो बात बराबर है। 4 5। तो 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड ए एन, कहाँ कहाँ पे है 2 3 4, और 2, 3, 4 3 बार है तो ट्राई ओ एन ए, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया है ना। तो ये भी तुम्हारा समाप्त होता है कीटोन। उसके बाद था अल्कोहल। तो अल्कोहल शुरू करते हैं, ये हो गया। तो क्वेश्चन बहुत इजी आता है, बस नोमेनक्लेचर करने आना चाहिए, सब में कॉमन रूल है, कुछ भी नया नहीं है ना। आ जाओ अगला, अल्कोहल। चलो जी, पहचान में कैसे आएगा, तो OH दिखेगा कहीं पे भी, अल्कोहल कहलाएगा। सफिक्स नाम के लास्ट में क्या करेंगे, तो नाम के लास्ट में हमेशा लिखना है OL, ये ध्यान रखना। इसमें अच्छी बात क्या है कि रिंग हो या चेन, दोनों में सेम नाम, दोनों में एक ही नाम है, ध्यान रखना, रिंग हो या चेन, सेम रूल है, कुछ भी नया नहीं है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आया ये, तो सबसे पहले ये देखना है कि फंक्शनल कार्बन ये है, इसको हाईलाइट करो, इसको शामिल करते हुए लंबा चेन, तो ये रहा लंबा चेन। नंबरिंग करेंगे पहले फंक्शनल पे, 2 पे आ रहा है, इधर दूर चला गया, तो 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन क्या बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये कितना 2 OL। देखो ये OL मतलब अल्कोहल और AL मतलब अल्डिहाइड, ये ध्यान रखना। और एग्जाम्पल देखो, ये 2 था। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ये दिया है दिया है ना, तो OH मतलब अल्कोहल, तो लंबा चेन तो ये रहा अपना, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, और ये रहा अपना लड्डू। तो नंबरिंग पहले करते हैं फंक्शनल ग्रुप पे, 2 पे फंक्शनल ग्रुप, इधर से दूर चला गया, नजदीक पड़ रहा है इधर से, 1 2 3 4 5, ये काम कर लेंगे। ABCD में पहले कोई आता है 4, तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो लिख लेंगे। लंबा चेन 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो AN, और कितना दिख रहा है 2 OL, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। तो 4 ब्रोमो पेंट 2 OL। और एग्जाम्पल देखो, जैसे यह देखो, जैसे यही क्वेश्चन है, इसका करना है नोमेनक्लेचर। सबसे पहले फंक्शन ग्रुप हमको यहां दिख रहा है, और लंबा चेन ये रहा, यहां से लेकर ऐसे, ये लंबा चेन हो गया। बाकी जो कि बाहर का दुनिया है, लड्डू लड्डू, और ये भी लड्डू है ना। नंबरिंग पहले फंक्शनल ग्रुप पे, देखो जी ये 2 पे आ रहा है, तो पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आ जाओ ABCD में पहले कौन आता है, तो इसका नाम पता है, इथाइल होता है, इसका नाम पता है हमको, मिथाइल होता है, और ये भी क्या है, मिथाइल है, ये भी क्या है, मिथाइल है ना। तो ई पहले आता है, तो देखेंगे 5 इथाइल, तो 5 इथाइल, ये निकलेंगे 5 इथाइल। फिर 2 लड्डू दिख रहा है कितने पे, तो 4 और 6, तो 4,6, 2 बार आया तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। चेन कितने कार्बन का चेन आया है तुम्हारे पास, 9 कार्बन को क्या बोलते हैं, नॉन, सब में सिंगल बॉन्ड AN, और कहाँ कहाँ पे आया है, तो 2 पे आया है, तो 2 OL, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया है ना। तो अल्कोहल भी तुमको समझ में आया है। कुछ क्वेश्चन हम लोग रिंग में चलते हैं, जैसे ये दिया है डबल बॉन्ड, यहाँ दिया है OH। तो पहले नंबरिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप पे 1 इसको, अब डबल बॉन्ड की बारी, तो 2 पे आया 2 3 4, तो लिखेंगे साइक्लो। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, डबल बॉन्ड कितने पे, 2 पे, 2 EN 1 OL, ये इसका नोमेनक्लेचर आएगा है ना। बोलो कोई दिक्कत, बस 1-2 क्वेश्चन खुद से बनाओ ताकि तुम्हारा आंसर सही आ जाए। इससे क्या होगा कि लंबा चेन लेने आ गया, नंबरिंग करने आ गया, और सही से लिखने आ गया। भाई क्वेश्चन अनगिनत है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलो जी, ये दिया है और यहाँ पे दिया है BR, मेन इसमें नंबरिंग करना होता है। देखो जी फंक्शनल ग्रुप ये है और ये है, इसको 1 तो इसको 2 देना पड़ेगा, तो नीचे आना पड़ेगा। अगर इसको 1 इसको 2 देना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो देखो ऊपर जाएंगे तो डबल बॉन्ड दूर चला गया, इसके बाद डबल बॉन्ड का नंबर है, इसलिए 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12। ये मकरा का जाल था, फंसना नहीं था। 1 2 अगर 3 4 करती तो गलत हो जाएगा। तो तुमने क्या किया, फंसने के बाद लड्डू देख लिया तो गलत हो गया। फंसने के बाद डबल बॉन्ड देखना कि नजदीक किधर पड़ रहा है, तो ये नंबरिंग पास हो गया। चलो एक ही लड्डू आया है 11 ब्रोमो। एग्जाम में ऑप्शन में दिखेगा, देखो 1 2 3 4 ब्रोमो भी दिखेगा, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये कितने कार्बन का है, तो 12 कार्बन का दिख रहा है। तो साइक्लो डोडेक है ना, डबल बॉन्ड भी आया है, देखो कितने पे, 5 पे आया। तो 5En और फंक्शन कितने पे आया, 1 2 पे आया। तो 1,2 डाई-OL, ये था कहानी। एक लास्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एग्जाम में आया हुआ है ना, ऐसा। तो तुमको ही पता है यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, तो लंबा चेन ये रहा है ना। 1 2, एक 2 पे आ रहा है, इधर से भी 2 पे, कहीं से कर दो बात बराबर है। 1 2 3, ये 4 होगा और ये होगा 5। तो देखो 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड एन, और कहां कहां पे आया, तो 2 3 4 पे आया। तो लिखेंगे 2, 3, 4, 3 बार आया तो ट्राई-OL, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया है ना। ये भी समाप्त होता है। अगला था अपना थायोल। चलो जी थायोल देखते हैं, THIOL। ये एकदम इसका जुड़वा भाई है, अल्कोहल की तरह ही होता है, बस खाली ये SH होता है। देखो ये था OH, ये था SH है ना। यहां भी इसमें क्या है, सफिक्स, बहुत अच्छी बात है इसमें कि जो अपना रिंग और चेन दोनों के लिए सेम नाम लिखा जाता है, जो नाम है वही नाम है थायोल, चाहे वो रिंग हो और चाहे वो चेन हो, फर्क नहीं पड़ता। रिंग और चेन दोनों में सेम नाम लिखना है, थायोल ही लिखना है। चलो इसे क्वेश्चन करते, ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो है ना, ये हो गया थायोल। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, ज्यादा समझ में आएगा। जहां जहां हम लोग OH किए थे वहां SH कर दो, ये रहा SH, ये रहा Br और ये रहा फेनाइल, ऐसा। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, सबसे पहले ये थायोल SH समझ में आया, थायोल है, ये रहा फंक्शनल ग्रुप। इसको शामिल करते हुए लंबा चेन, तो ये रहा लंबा चेन। बाकी लड्डू लड्डू। नंबरिंग पहले फंक्शनल ग्रुप पे, तो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है, नजदीक इधर से पड़ रहा है 5 6। चलो जी ABCD पहले क्या आता है B, तो 4 ब्रोमो। नीट में इसी से काम बन जाएगा। ऑप्शन में देखो 4 ब्रोमो कहाँ लिखा है, बस सही कर दो है ना, बाकी 2 गलत हो जाएगा। उसके बाद 5 फेनाइल, 5 फेनाइल। लंबा चेन कितने का दिख रहा है, 6 कार्बन को। 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो AN, और कितने पे दिख रहा है, 3 पे, तो लिखेंगे 3 थायोल। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया है ना, ध्यान रखना। और एग्जांपल देखो, है ना, जैसे मान लो कि यही अपना दिया है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले देखो फंक्शनल कार्बन और ये रहा डबल बॉन्ड, तो गिनने की जरूरत ही नहीं, लंबा चेन ये है ना। बाकी ये अपना लड्डू दिख रहा है और ये लड्डू दिख रहा है, इसका नाम पता है इथाइल, इसका नाम हमको पता है मिथाइल। ये नंबरिंग करते हैं किस पे, पहले फंक्शनल ग्रुप पे, तो 2 पे आ रहा है, इधर से दूर चला गया 5 6। ये काम करे। ABCD में पहले कौन आता है E, तो लिखेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल लिख लेंगे। 4 मिथाइल लिख लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। लंबा चेन कितने का दिख रहा है तुमको, तो 6 कार्बन का दिख रहा है, हेक्स। अब लिखेंगे डबल बॉन्ड का नाम जो कि 5 पे दिख रहा है, तो 5En। और फिर क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप नाम 2 थायोल, तो 2 थायोल। तो ये भी समाप्त होता है। चलो जी ये भी तुम्हारा समाप्त हो गया। अगला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो अगला है अपना थायोल के बाद अमाइन, है ना। तो देखो जी अमाइन, भाई ग्रुप, तुम्हारे ग्रुप में ये PDF जाता है, सब जाता है, वहां से भी नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। अमाइन का मतलब कैसे पहचान में आएगा, तो सिर्फ ये NH2 दिखेगा या NHR दिखेगा या NR2 दिखेगा। बताइए तुमको, ये 1 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री वाला, ये 3 डिग्री। R इसमें है क्या, R है नंबर ऑफ कार्बन। चलो एक एग्जाम्पल समझाते, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये देखो पूछेगा, ये बताओ कितना डिग्री अमाइन है, एक नाइट्रोजन एक ही कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री। जैसे ये देखो, ये कितना 2 डिग्री, नाइट्रोजन 2 से जुड़ा है, और ये है 3 डिग्री, नाइट्रोजन 3 से जुड़ा है। याद रखना, अगर इसके बगल में ऐसा दिखे कि ये हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, तो ये क्या है, अमाइड। ये क्या है, अमाइड है, D वाला है ना। देखो इसमें स्पेलिंग में क्या है, N। स्पेलिंग में बस यही फर्क है, यहाँ N है और यहाँ क्या है, D।
तो देखो हमेशा n के बगल में ये दिखे तो ये डी वाला, अगर n के देखो यहाँ पर n के बगल में क्या दिखे, सिर्फ कार्बन दिख रहा है तो ये वाला अमाइन है, याद रखना है ना। तो ये कितना वाला है, तो 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री। भाई बहुत काम बहुत आसान है, देखो पहले आसान सा क्वेश्चन करते। इसमें अच्छी बात क्या है, सफिक्स, जो नाम है वही सफिक्स है, नाम के लास्ट में अमाइन ही लिखना है, चाहे वो रिंग हो चेन, दोनों सेम बात है, रिंग हो या चेन दोनों में सेम आंसर है, कुछ भी नया नहीं है ये, है ना। चलो एग्जांपल दिखाते, जैसे ये दिया है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले देखो इसका कार्बन यहाँ पे ये है फंक्शनल ग्रुप, इसको हाईलाइट कर लेना है, लंबा चेन ये रहा, है ना। तो देखो इधर से 2 पे आया, इधर से 1 2 3 पे आया, तो 1 2 3 4 नजदीक पड़ा, तो नाम लिखेंगे 4 कार्बन को ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड AN, कितने पे आया, 2 पे आया, 2 अमाइन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, है ना। जैसे एग्जांपल एक और देखो, NH2Cl और ये रहा Br, इसका नोमेनक्लेचर पूछा। सबसे पहले तुमको ये देखना है फंक्शनल कार्बन ये रहा, ये तो इसको शामिल करके लंबा चेन ये रहा, बाकी ये लड्डू। पहले नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका नाम हो गया। ABCD में पहले कौन आता है, B, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, है ना। फिर क्या आ जाएगा 5 क्लोरो, है ना। लंबा चेन कितने का दिख रहा है, 9 कार्बन को नॉन, सब में सिंगल बॉन्ड AN, और ये 1 पे क्या दिख रहा है, अमाइन, तो 1 अमाइन, 1 नहीं भी नहीं सकते हो, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, जैसे ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले देखो फंक्शनल ग्रुप कहां बैठा है, ये रहा फंक्शनल कार्बन, नाइट्रोजन इस कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन है, तो इधर तो कार्बन 2 ही दिख रहा है, तो ये लड्डू हो गया, N से जो भी जुड़ा होगा लड्डू। तो इसको शामिल करते हुए लंबा चेन, तो देखो जी ये लंबा चेन लिए ऐसे, तो ये लड्डू और ये लड्डू। नंबरिंग पहले फंक्शनल ग्रुप पे करेंगे, तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, तो नंबरिंग नीचे से होगा 3 4 5 6 7 8। अब देखो जी ABCD पहले कौन आता है, E, तो लिखेंगे यहां पर नाम N इथाइल, ये देखो N से इथाइल जुड़ा है। अब ये दोनों लड्डू बताओ सेम सेम है, तो कितने पे है, 5 पे है और एक 7 पे है, तो लिखेंगे 5,7, है ना, 2 बार है तो डाई मिथाइल, और लंबा चेन कितने का दिख रहा है, 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है AN, और कितने पे दिख रहा है, 4 अमाइन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, है ना। तो क्वेश्चन सिर्फ देखने में टफ लग रहा है, बस काम वही करना है, लंबा चेन। हाँ N N मतलब, हाँ लिखा हुआ है N, देखो N इथाइल, हाँ 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 N आएगा, 2 N मतलब क्या, 2 बार, है ना। देखो ये एग्जांपल देखो, जैसे अगर तुमको N N 2 बार लिखना चाहते हो, तो ये रहा, यहाँ Br कर दो, कुछ भी कर दो। अभी कितना डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री, नाइट्रोजन कितना जुड़ा है, 1 2 3 जुड़ा है। अब इसका नाम बताते हैं। सबसे पहले देखो इधर तो एक ही कार्बन है, इधर कितना बहुत ज्यादा है, तो चेन तो ये रहा है ना, चेन तो ये रहेगा। अब देखो ये फंक्शनल कार्बन है ये, तो इसको 1 देंगे, 1 2 3 4 5, ये काम हो गया, लड्डू कर दिए। अब देखो ABCD में पहले कौन आता है, तो B, तो 3 ब्रोमो। देखो अब यहाँ पर तो नंबर नहीं रहा, नंबर जुड़ा है, ये तो बेचारा लड्डू किसे जुड़ा है, N से, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं N N, कि N से 2 लड्डू जुड़ा है, तो कितना बार जुड़ा होता है, 2 बार 2, तो डाई मिथाइल। तो जब भी तुमको N N की बात हो तो N पे 2 बार जुड़ा है लड्डू, ये ध्यान रखना है। डाई मिथाइल, चेन कितने कार्बन का, देखो 5 कार्बन, तो 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो AN, और कितने पे है, 1 पे है, तो 1 अमाइन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ डबल ट्रिपल बॉन्ड मिलाते हैं। चलो इतना तो नहीं हो जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पर हम फिनाइल लेते हैं और यहाँ CH3 लेते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है ना। सबसे पहले देखो सबसे ये फंक्शनल कार्बन ये रहा, तो लंबा चेन तो हमको यही दिख रहा है, डबल को शामिल करते हुए लंबा चेन ये रहा। नंबरिंग पहले फंक्शनल ग्रुप पे करेंगे, देखो N से ये लड्डू और N से ये लड्डू, और एक लड्डू यहाँ भी दिख रहा है। तो नंबरिंग पहले फंक्शनल ग्रुप पे, तो 1 और 2 पे आया, जैसे दूर पर आ गया, तो 1 2 3 4, कहीं पहले डबल पे नंबरिंग नहीं करना, ध्यान रखना, रूल को पहले फॉलो करना है। अगर फेल होता है तब डबल पे, फेल होता है तब लड्डू पे।
चलो जी, इसमें पहले कौन सा नाम लिखाएगा? इसका नाम तो पता है, फिनाइल, PHENYL। इसका नाम होता है मिथाइल, और इसका भी नाम क्या होता है? मिथाइल। तो चलो जी, इसका नाम लिख लेते हैं। तो एबीसीडी में M पहले आता है, तो एक N से जुड़ा हुआ है, एक 3 पे जुड़ा हुआ है, 3, N। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, N, 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर चलेगा, है ना। 2 बार आया तो डाई मिथाइल, है ना। और बताओ क्या आएगा? N पे फिनाइल दिख रहा है, तो N फिनाइल। अब लंबा चेन आया, तो लंबा चेन 7 का क्या बोलते हैं? हेप। डबल बॉन्ड तुमको दिख रहा होगा 5 पे, तो 5EN। और फंक्शनल कितने पे दिख रहा है? 2 पे, तो 2 अमाइन। तो ये था कहानी। एक दो क्वेश्चन रिंग में देखते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। रिंग में देखो, जैसे ये दिया है, तो हमको ये 2 डिग्री अमाइन दिख रहा है, लंबा चेन तो ये होगा। फंक्शनल कार्बन ये रहा, फंक्शनल कार्बन 1, लड्डू नजदीक पड़ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, ये लड्डू, ये लड्डू। इसका नाम पता है 2 ब्रोमो। इसका पता है ये N पे लड्डू जुड़ा है, तो N मिथाइल, है ना। रिंग के लिए क्या हो जाएगा? साइक्लो। 6 कार्बन क्या बोलते हैं? हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो AN। और कितने पे दिख रहा है? अमाइन, 1 पे, तो 1 अमाइन। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, है ना। तो ये था तुम्हारे अमाइन के बारे। एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें डबल बॉन्ड भी लेके आते हैं, जैसे डबल बॉन्ड हो गया, ये NH2 हो गया, और ये CH3 हो गया, इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो फंक्शनल ग्रुप तो ये रहा, इसको 1 दे दिए। अब बारी है डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड नजदीक इधर से पड़ रहा है, इधर से दूर चला गया, तो 2, 3, 4, तो एक ही लड्डू आया मिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल। हाँ बोलो जी, 4 मिथाइल, है ना, है ना। रिंग के लिए क्या हो जाएगा? साइक्लो, है ना। 4 कार्बन क्या बोलते हैं? ब्यूट, है ना। डबल बॉन्ड 2 पे दिख रहा है, तो 2EN। और कितना बताओ जी? अपना 1 अमाइन। तो ये अपना आंसर हो गया 1 अमाइन। तो ये अमाइन भी समाप्त होता है। उसके बाद क्या था? आइसोसानाइड। चलो आइसोसानाइड देखते हैं। यहां लिखेंगे आइसोसानाइड। पहचानने का तरीका N ट्रिपल बॉन्ड C। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे भी नहीं होता है, N ट्रिपल बॉन्ड C, ये प्लस और ये हमको पहले से पता है कि नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो +4, और नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो लोन पेयर। ये ध्यान रखना। तो देखो ये नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया? देखो 1, 2, 3, 4। तो सही तरीका ये वाला हुआ, ये गलत तरीका है। देखो 4 बॉन्ड बनाया तो यहाँ प्लस नहीं दिखाया, यहाँ प्लस और माइनस भी। कभी कभी ऐसे भी देता है, NC भी नहीं देता है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, तो इसका नाम क्या होता है? सफिक्स, जो नाम है ये इसका सफिक्स भी है। लास्ट में क्या लिखेंगे? तो आइसोसानाइड लिखेंगे, आइसोसानाइड। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आइसोसानाइड तुमको समझ में आ रहा है? देखो आइसोसानाइड में क्या होता है, एक और नाम है इसका आइसोनाइट्राइल, है ना। तो आइसोसानाइड बोलना यहाँ पे उतना सही नहीं है जी, आइसोनाइट्राइल बोलेंगे ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमको 2 साउंड पकड़ना है। आइसोसानाइड बोलो या आइसोनाइट्राइल, ये, है ना। एक इसका एक और नाम होता है कार्बाइल अमाइन, और ये नहीं लेना, कार्बाइल अमाइन, ये भी इसको बोला जाता है ना। अब देखो कार्बाइल अमाइन बोलो या और नहीं लेना, आइसोसानाइड। देखो सनाइड में CN साउंड आ रहा है, तो CN को शामिल करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ N साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है? N। इसमें 2 नाम चलता है, बताएंगे अभी। जैसे एग्जांपल देखो, ये, तो देखो पहला बात, इस वाले नाम का अगर यूज करते हैं, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों तो कोई भी यूज करो चलेगा, और ये अकेला है, तो देखो इसमें N साउंड आ रहा है, और इसमें दोनों साउंड आ रहा है, CN साउंड दोनों आ रहा है ना, ध्यान रखना। अगर हम नीट का फेवरेट ये वाला है, ये वाला, क्यों? देखो इसमें दिक्कत क्या बताते हैं, देखो अभी भी ये कार्बन बाहर ही रहेगा, देखो लंबा चेन ये रहा, है ना, ये। लेकिन जब तुम आइसोसानाइड की बात करोगे तो सिर्फ N साउंड आ रहा है, तो इसको याद रखना। यहाँ पर नंबरिंग कैसे करते हैं, तो देखो, तो इसको बोलते हैं, देखो इसको 1, 2, 3, 4 ऐसे, है ना। तो इसका नाम बोलते हैं, 4 कार्बन क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो हमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है AN, और 1 आइसोनाइट्राइल। तुम एक बार नोटिस करो यहाँ पर कि सिर्फ इसको N दिख रहा है, ये कार्बन चेन में शामिल हो गया, है ना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा दिया जाए, जैसे ये दिया है, तो अब तुमको क्या करना है कि ये नाम का यूज करना है, कार्बाइल अमाइन। तो देखो ये कार्बन लेके बाहर हुआ है ना। तो यानी कि अब 1 यहां देना, 1, 2, 3, तो नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड AN। अब तुम्हारे पास 2 नाम है, या तो आइसोसानाइड या तो कार्बाइल अमाइन। देखो दोनों सेम क्वेश्चन, पीछे चला गया ना,
हाँ, दोनों सेम क्वेश्चन है लेकिन दोनों का देखो आंसर अलग अलग है। यहाँ नीट हमेशा इससे खेलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने सबको आता है, बस तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये नाम यूज करे कि ये नाम यूज करे, बस इस पे ज्यादा फोकस करना है। तो प्रोपेन, अब देखो ये एनसी बाहर हो गया, तो दो नाम से कोई निकलो, वन पे जो है वन, हमको मन कर रहा है आइसोसानाइड, तो आइसोसानाइड निकलेंगे, ये आईसी जब और क्या कर कार्बाइल अमाइन, तो कार्बाइल अमाइन। तो ये ध्यान रखना है, इसमें सिली मिस्टेक हो सकता है। बाकी नीट का फेवरेट कौन सा वाला है, नाइट्राइल वाला है ना, दोनों फेवरेट है। जबकि अगर उसको पूछना भी होगा ना तो इसको कंसीडर कम करता है, सनाइड को पहले रखता है, ये ध्यान रखना। चलो जी, तो इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे ये दिया है, चलो यहाँ बी आर लगा लेते हैं, तुम दोनों में आंसर दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जी, अगर हम इसको कार्बन लेके बाहर कर देते हैं तो ये रहा अपना फंक्शनल ग्रुप वन, लंबा चेन ये रहा, लड्डू लड्डू ये रहा, नंबरिंग कर ली हम लोग, लड्डू का नाम पहले लिखते हैं तो बी पहले आता है, तो 1 2 3 4, तो 3 ब्रोमो है ना, फिर क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, लंबा चेन दिख रहा है 4 कार्बन क्या बोलते हैं ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड एन। अब लिखते समय ये ध्यान रखना हम इसको बाहर कर दिए, तो 1 आइसोसनाइड, आइसोसनाइड बोल सकते हो या कार्बाइल अमाइन भी बोल सकते हो, कार्बाइल अमाइन है ना। अगर नाइट्राइल में जाते हो तो एक चेन बढ़ जाएगा, कार्बन बढ़ जाएगा है ना, ध्यान रखना। तो ये बहुत आसान था, समाप्त होता है। अब आगे चलते हैं, तो हम लोग मेनली पूरा फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हैं, कुछ सब फंक्शनल ग्रुप होता है जो लड्डू बन जाता है, जैसे देखो ये NO2 है ना, जैसे ये तुम्हारा हो गया ईथर है ना, जैसे ईथर हो गया, आर इधर भी होगा आर इधर भी होगा, इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको बोलते हैं ईथर, और एक और होता है इपॉक्सी। बस ये लास्ट से समाप्त हो जाएगा, जब भी ऐसा दिखे तो इपॉक्सी। ये याद रखना, ये तीनों फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लिखेंगे ट्रीट है ना, ट्रीट एज ए लड्डू मतलब सब्स्टिट्यूएंट, इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना। देखो फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है कि हम फंक्शनल का नाम लास्ट में लिखते हैं, और लड्डू का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स पहले लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, और ये जरूरी नहीं है कि पहले नंबरिंग इसी पे करना है, लड्डू है तो कहीं से भी हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, जैसे ये दिया है NO2 है ना, तो देखो लंबा चेन तो ये रहा है ना, अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं, लड्डू है, ये लड्डू कहीं से नंबरिंग हो जाएगा, 1 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे, इधर से नजदीक पड़ रहा है 5, तो नाम क्या हो जाएगा 2 नाइट्रो, और ये कितना 5 कार्बन को पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड तो ANA। देखो ये प्रीफिक्स था, इसे पहले लिखाया है ना, तो ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, लड्डू होता है। जैसे इसमें ज्यादा समझ में आएगा, देखो ये अपन क्या करते हैं, यहाँ पे Cl लगा लेते हैं है ना। देखो अब तुमको पता है ये भी लड्डू है और ये भी क्या लड्डू है, अब ये फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है है ना, तो लड्डू पे नंबरिंग करते 2 पे आया, इधर से 1 2 3 पे आया, तो इधर से नजदीक पड़ रहा है इधर से, ये अपना हो गया नोमेनक्लेचर। तो नाम क्या हो जाएगा, C पहले आता है, 3 क्लोरो है ना, 2 नाइट्रो, लंबा चेन 5 कार्बन क्या बोलते हैं पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड AN, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया इस क्वेश्चन का। तो मतलब ये सब लड्डू होता है। अब थोड़ा ये नीट में 1 2 बार आ चुका है, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, VVI करना है इसको है ना। अब इसका तो समझते ही कैसे काम करता है। चलो इथर शुरू करते हैं, इसमें भी कॉमन नेम पूछता है, बताएंगे। स्टार्टिंग यही 3 नाम लिख लेना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। बोलो यहां तो कोई दिक्कत, हेरिंग डालते ईथर, सेकेंड ईथर। तो यहां पर 2 नाम चलता है, एक तो चलता है कॉमन नेम और एक चलता है IUPAC, दोनों सीखते हैं पहले। तो देखो ईथर पहचान में कैसे आएगा, तो ऐसा इसको डैश करते हैं, अगर R बराबर R डैश हो गया तो साइमेट्रिक ईथर होगा, साइमेट्रिक। अगर R बराबर R डैश नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अनसाइमेट्रिक हो जाएगा, ये ध्यान रखना है ना। 1 2 एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो ये तो कुछ नहीं करना, अभी हम सीख रहे हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब कैसे लिखते थे, ये भी लड्डू ये भी लड्डू, इसको बोलते हैं ईथर, क्या बोलते हैं ईथर। तो देखो मिथाइल प्रोपाइल ईथर, M पहले आता है इसलिए मिथाइल, इस लड्डू का नाम मिथाइल हो गया, इसका नाम प्रोपाइल। कोशिश करना है एक वर्ड में लिखने का, इसको बोलते हैं ईथर। क्योंकि नीट में क्वेश्चन जो आता है कॉमन नेम दिया होता है, स्ट्रक्चर तुमको बनाना है और आंसर बताना है IUPAC। जैसे ये देखो ये दिया है, तो हम पहचान लिए, अच्छा ओके इधर 1 कार्बन इधर 2 3 कार्बन, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल। तो लिखेंगे आइसोप्रोपाइल, इसको बोलेंगे मिथाइल,
और ये क्या हो जाएगा ईथर। तो हमको कॉमन नेम लिखने तो आ गया। अब आते हैं आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं जी, है ना। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, ये अभी तुमको ये डिसाइड करना है कार्बन ज्यादा किधर है, इधर कार्बन ज्यादा है इधर कम है, तो ये तो लंबा चेन हो गया। और ये देखो इसको ऐसे घेरेंगे गोल, इसमें ओ को शामिल कर लो। इसका कॉमन नेम होता है अल्क ऑक्सी। क्या होता है? अल्क ऑक्स। यही लड्डू नाम है। तो बताओ इसमें कार्बन कितना दिख रहा है? एक। तो मिथ ऑक्सी, मिथ एक कार्बन के लिए मिथ और ऑक्सी लगा दो, ये लड्डू का नाम हो गया। और देखो ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, लड्डू है तो 1 2, तो नाम लिख लेंगे 1 मिथ ऑक्सी, है ना। और चेन दो कार्बन क्या बोलते हैं? इथ, समय सिंगल बॉन्ड एन, है ना। तो ये इसका नाम होता है, फॉर्मेट है अल्कोक्सी अल्केन। ये इसका रेडीमेड फॉर्मेट है आईयूपीएसी का, अल्कोक्सी अल्केन। देखो अल्कोक्सी अल्केन मतलब 1 मिथॉक्सी इथेन। जैसे ये क्वेश्चन देखो, हमेशा कोशिश करना है कि एक वर्ड में लिखने का। चलो थोड़ा इसको और राउंड कर देते हैं इधर ऐसे, ये तो इसका हमको नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले देखो कि ये तो इसमें कार्बन ज्यादा दिख रहा है, इसमें क्या है? तो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं, लड्डू है, याद रखना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का ये लंबा चेन आ गया और ये लड्डू आ गया। इसका नाम 2 कार्बन दिख रहा है तो इथ ऑक्सी, ये नाम हो गया। अब नंबरिंग करते हैं लड्डू पे, तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, इधर से नजदीक पड़ रहा है 6 7 8, तो नाम हो जाएगा 4 इथ ऑक्सी। और 8 कार्बन क्या बोलते हैं? ऑक्ट, सब में सिंगल बॉन्ड एन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो जैसे रिंग का क्वेश्चन है, ये OCH3, यहाँ पे Br लगा है और यहाँ पे निकले थे I लगा है। तो देखो जी ये इथर है, ये हाइड है, लड्डू लड्डू लड्डू। नंबरिंग पहले लड्डू पे करते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 फेल हो गया। अब ABCD, ABCD पहले कौन आता है? B, 1 2 3 4 5 6, ये नाम हो गया। देखो 1 पे ब्रोमो, है ना। देखो इसका नाम क्या होगा? मिथ ऑक्सी, और इसका नाम होता है आयोडो, और इसका नाम होता है ब्रोमो। तो एबीसीडी में बी पहले आ गया, अब कौन आएगा जी? आई आएगा। 3 आयोडो, अब कौन आएगा? 2 मिथ ऑक्सी, है ना। अब लंबा चेन कितने का दिख रहा है? साइक्लो, 6 कार्बन को हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड एन, ये था कहानी। तो ईथर कभी तुम्हारा समाप्त होता है। अब एक लास्ट बचा है इपॉक्सी, फिर तुम्हारा ये समाप्त हो जाए। तो हम लोग पॉली पढ़ेंगे, पॉली में 4 5 एग्जाम्पल समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। चलो जी इपॉक्सी देखो, इपॉक्सी मतलब देखो जी क्या होता है, ये कहीं पे भी ऐसा ट्रायंगल होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि अगल बगल में होगा, ऐसा भी हो सकता है। देखो यहां से ऐसा कहीं भी हो सकता है। ये दिख रहा है ना, ट्रायंगल टाइप दिख रहा होगा ये। तो जब भी तुमको ऐसा दिखे तो इसको बोला जाता है इपॉक्सी, बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और ये भी क्या होता है? लड्डू होता है। लड्डू मतलब कहीं से नंबरिंग कर दो। तो चलो जिसे सॉल्व करते हैं। तो इसके पास लड्डू नाम क्या होता है? प्रीफिक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। तो इपॉक्सी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपॉक्सी। जैसे ये क्वेश्चन आया, इसका नोमेनक्लेचर करना है। ये तो देखो क्या करेंगे, 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है, इधर से नजदीक पड़ रहा है, लंबा चेन ये रहा। अब इसमें दोनों नंबर लिखना है, दोनों, ये दोनों नंबर लिखना है। तो देखेंगे 2 3 इपॉक्सी, मतलब ये 2 3 पे ये बॉन्ड लगा। देखो ये 2 3 पे लगा। लड्डू का नाम लिख लिया। अब चेन का नाम, तो 5 कार्बन क्या बोलते हैं? पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड एन, यही नोमेनक्लेचर हो गया, है ना। जैसे इसका नाम लिखना चाहते थे, ये रहा लंबा चेन। देखो इधर से 1 पे आया, इधर से 1 2 पे आया, नजदीक इधर से पड़ रहा है 5 6, ये रहा। तो चलो नाम क्या होगा? तो 1 5 इपॉक्सी, है ना। 1 5 इपॉक्सी। लंबा चेन 6 कार्बन क्या बोलते हैं? हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड एन। जैसे एक बार क्वेश्चन ये देखो, ये आ गया था एग्जाम में, जैसे ये आ गया ये। तो देखो क्या है, बताओ नंबरिंग इधर से कर देते हैं, इधर से बात बराबर है। 1 2 3 4 5 6, ये भी इपॉक्सी इपॉक्सी इपॉक्सी। तो पूरा नहीं है। देखो 1 2 2 3 जैसे पेयर में देखो ऐसे, और 3 4 3 बार आया तो ट्राई इपॉक्सी, है ना। चेन कितने कार्बन का है? 6 कार्बन को साइक्लो और 6 कार्बन को हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड एन, ये इसका हो गया नोमेनक्लेचर, है ना। तो ये तुम्हारा जितना भी फंक्शनल ग्रुप था। एक्चुअली एक क्वेश्चन ये देखो, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आया था। देखो यहाँ पर ये Br,
तो इसका नोमेनक्लेचर करना है। देखो ये भी लड्डू और यहाँ भी लड्डू है, तो देखो ना, ये अगर चलते हैं 1 पे, प्रीवियस है तो ना, वो पेज शायद गया नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख लेते हैं। ये था अपना क्वेश्चन, ये था। चलो जी, यहाँ पे लड्डू है और यहाँ पे है, इसको इपॉक्सी बोलते हैं, इसको ब्रोमो बोलते हैं। 1 2 3 प्यारा है, 1 2 3, मतलब कहीं से नंबरिंग कर दो बात बराबर है। एबीसीडी बी पहले आता है, 1 2 3 4 5। चलो जी, 1 ब्रोमो, ये 3,4 इपॉक्सी, रिंग के लिए साइक्लो, है ना, कितना कार्बन दिख रहा, 5 कार्बन, तो पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड ANA, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, है ना। तो ये था तुम्हारा कहानी समाप्त होता। इसमें 2 बचा हुआ है, एक बचा हुआ है बाईसाइक्लो, ये इसका खुद का रूल होता है जी। बाईसाइक्लो क्या होता है ये बताते हैं। सबसे पहले देखो, जब नाम में है कि 22 से 2 रिंग जुड़ा होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाते हैं, देखो जी, ये है ना। देखो क्वेश्चन बहुत आसान आता है, इसका रूल अलग है, बाकी सबसे अलग है, ध्यान रखना। इसमें तुमको पहले वो पॉइंट निकालना है, ये 2 पॉइंट, ये एक होता है ब्रिज, यहां से चल के यहां जाना है, यहां चल के यहां जाना है। तो एक ऐसा पॉइंट जिससे तुम्हारा निकलता हो 3 रास्ता निकलता हो, एक ऐसा पॉइंट जिसको क्या करते हैं 3 रास्ता, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड। ये जितना जल्दी तुम खोजोगे उतना जल्दी आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, यही अपना ब्रिज हेड है। ब्रिज का मतलब ओवर ब्रिज, ऐसे उड़ के जाना है। देखो इस यहां से चल के यहां आना है, तो यहां से यहां डायरेक्ट चले, बीच में कितना कार्बन आया, 0 कार्बन, बीच में एक भी कार्बन नहीं आया। अगर इस तरह से चल के आते हैं तो बीच में कितना कार्बन आया, 2 कार्बन। अगर इस तरह से चल के आते हैं तो बीच में आया 1 2 3 कार्बन, ये हो गया। इसमें कहीं पे लड्डू नहीं है, तो देखो, तो इसको हम बोलेंगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट। देखो इसका खुद का रूल होता है, जाना होता है स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर रिंग टू बिगर। इसको मैटर नहीं करता है कि फंक्शनल ग्रुप कहां पे है, लड्डू कहां पे, कोई मैटर नहीं करता। इसका खुद का रूल होता है, स्मॉलर से बिगर जाना होता है, ये ध्यान रखना, है ना। सॉरी, स्मॉलर से नहीं, बिगर टू स्मॉलर करना, उल्टा बोल दिया, बिगर टू स्मॉलर, बिगर टू स्मॉलर, ये ध्यान रखना। और उसी तरह यहां पे आंसर भी देना है, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो जी, ये बोलता है कि मेरे पास 3 कार्बन है, तुम्हारे पास 0 है, इसके पास 2 है, तो ये पहले याद रखना कि ये करना क्या है, हमेशा ब्रिज हेड को 1 देना होता है। अब तुम इसको 1 दो चाहे इसको 1 दो, बात बराबर ही है, क्योंकि इसमें कोई लड्डू नहीं है, तो अपन इसको 1 दिया, 1 2 3 4 5 बोला है ना, बिगर टू स्मॉलर। अब ये बोला क्या, यहां से चला यहां आ गया, वापस आ गया, यहां चल के यहां आ गया। अब ये डिसाइड कर रहा है इसमें जाए कि इसमें जाए। ये बोलता है कि मेरे पास ज्यादा कार्बन है, तुम मेरे पास आओ, तो 6 7 काम हो गया। अब देखो जी, इसमें कार्बन तक 3 2 0, तो निकलेंगे 3 2 0 ये नंबर। एक चीज हमेशा याद रखना, इसमें जो भी नंबर लिखोगे एक बार चेक कर लेना, हम सही बना रहे गलत बना रहे हैं, हो सकता है मिस्टेक से कुछ नंबर गलत हो गया हो, है ना। देखो इसमें 3 2 कितना होता है, 5, जितना भी नंबर सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अपने मन से हमेशा 2 ऐड करना है, हमेशा 2 जोड़ देना है, तो 5 2 कितना होता है, 7। देखो 7 आया है, हाँ आया है, तो सब कुछ सही चल रहा है। एक बार चेक कर लेना है, जो भी नंबर लिखोगे सबको जोड़ देना है और 2 ऐड कर देना, और देख लेना कि 7 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, मतलब कोई छूटा नहीं है, सबको नंबर मिल चुका है। अब बताओ जी, तो 7 कार्बन क्या बोलते हैं, हेप्ट। अब देखो सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो नाम क्लास में ANE, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। तो ये खुद का रूल होता है। इसी में एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, ये चलो यहाँ पे लड्डू BR ले लेते हैं, चलो डबल बॉन्ड भी ले लेते हैं, और एक फंक्शनल ग्रुप OH भी ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, क्योंकि ये इसका खुद का रूल रहता है, इसको फर्क नहीं पड़ता है ना। सबसे पहले बताओ, ब्रिज हेड सबको दिख रहा है, ब्रिज हेड देखो ये रहा, है ना, दिख रहा। तो यहां से चल के यहां आना है, तो बीच में कितना कार्बन, 1 और 1 2 कार्बन, इसमें 1 2 3 कार्बन, और इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन। तो ये बोलता है बड़ा से छोटा, तो पहले किस में जाएंगे, इसमें। अब देखो अगर इसको 1 देंगे तो डबल बॉन्ड कितने पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। अगर इसको 1 देंगे तो डबल बॉन्ड कितने पे जा रहा है, देखो तो 1 2 3 4 पे जा रहा है, नजदीक कितने पड़ रहा है, इधर। जो काम बड़ा में किया छोटा में करना, फर्क इतना ही है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, 1 से चले वहां पहुंच गए। अब किस में जाएंगे, तो ये बोलता है 2 कार्बन, ये बोलता है मेरे पास ज्यादा कार्बन है, तो इसमें जाएंगे। तो देखो जी, अगर ये 7 है तो 8 9 पे आ रहा है, 8 और 9 पे आ रहा है, यहाँ पर सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, नजदीक किधर से पड़ रहा है ये। तो 7 है तो 8 9 8 और 9, तो 9 पे ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 9 10।
और ये 11 और ये 12, ये हो गया। अच्छा मान लो इसमें एक लड्डू लगा होता है यहाँ पे, अगर लड्डू मान लो यहाँ लगा होता तो इसको 11 देते, इसको 12 देते। फिलहाल यहाँ कोई लड्डू नहीं था, तो लड्डू बना ही लेते, गोल कर दो, लड्डू हो गया, है ना। तो ध्यान रखना, बस पहली वाले रिंग में सीक्वेंस को मेंटेन करना है। चल के यहाँ पहुंच गए, अब तुम ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, बात बराबर है, देखना है नजदीक कौन पड़ रहा है ना। अब इसका नाम लिखते हैं जी, एक ही लड्डू आया है ये, तो लिखेंगे 5 ब्रोमो, है ना। देखो बाईसाइक्लो, 2 रिंग दिख रहा है तो बाईसाइक्लो। उसी तरह नंबर लिखेंगे, देखो यहाँ पर इसमें कितना 2 कार्बन था, इसमें 5 था, इसमें 3 था, तो लिखेंगे 5 3 और 2। ऑप्शन में देखना, इसी से तुम्हारा आंसर चला आएगा। ऑप्शन देखो सब में अलग अलग नंबर होगा तो काट देना है ना। सबको जोड़ते कितना आ रहा है, 5 और 5 10 और 2 12। देखो 12 आया है, हाँ आया है। 12 को क्या बोलते हैं, डोडेक। सब में सिंगल डबल बॉन्ड आया, दो डबल कितने पे आया, 3 पे, 3En। और फंक्शनल ग्रुप कितने पे आया, 9 पे, तो 9OL, 9OL। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, 3En निकलेंगे 3En, है ना। तो ये था बाईसाइक्लो। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको देखो ध्यान से, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, बस ये समझाने के लिए बता रहे हैं। देखो क्या होता है, ये है ना। एक चीज हमेशा याद रखना कि नोमेनक्लेचर में तुमको जब भी ऐसा दिखे ना, ऐसा, तो यहां पर देखो कार्बन नहीं है, यहां पर एक्चुअली ये ऐसा है, देखो ऐसा, ये उड़ के गया ना, ओवरब्रिज है। देखो यही क्वेश्चन अगर ऐसा ऐसा दिखा दे तो दोनों सेम ही है। देखो देखो यहां पे क्या होता है, ये रहा, इसको ऐसे पकड़ा और सीधा कर दिया, है ना, ऐसा दिखेगा, है ना। लेकिन देखो ये भी बाईसाइक्लो, ये ब्रिज हेड बाईसाइक्लो है कि नहीं बताओ। तो यहां से डायरेक्ट यहां चले आए, एक ऐसे उड़ के आया, एक इधर से आया। सेम चीज यहां भी है, यहां पे कार्बन होगा नहीं होगा। एक्चुअली ये फिगर ऐसा है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ये ऐसे आता है। तुमको डिसाइड करना है कि एक्चुअली में यहाँ पे ये ऐसा हुआ है, देखो ये ऐसे उड़ के गया है, तो ऐसे एग्जाम में दिखा के नहीं आता, ये तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे गया है समझ में। तो यहाँ पे कोई कट नहीं कर रहा है, फिलहाल क्वेश्चन के जैसा था उसी तरह दिखा देते हैं। ये रहा, तो ये भी बाईसाइक्लो, ये ध्यान रखना। तो देखो ये ब्रिजहेड, ये तो यहां से चल के यहां डायरेक्ट चले आए तो 0 कार्बन, दो इस रास्ते में एक भी कार्बन नहीं है। एक ऐसे उड़ के आया, ओवरब्रिज ऐसे उड़ के आया, तो बीच में यहाँ 1 कार्बन आया, और इधर से आया तो कितने कार्बन आया, 1 2 3 4 कार्बन। यहां कार्बन होगा नहीं, यहां कार्बन होगा नहीं, बस हो गया, आंसर आ गया। तो निकलेंगे बाईसाइक्लो, है ना। इसमें कितना 0 कार्बन, इसमें 1, और इसमें कितना आया था 1 2 3 4, तो 4, 1, 0। सबको जोड़ो कितना आ रहा है, नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, है ना। देखो जोड़ो, 4 2 4 1 5 और 2 7, 7 आ भी रहा। तो 7 का वन क्या बोलते हैं, हेप, सब में सिंगल बॉन्ड ANA। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। तो बाईसाइक्लो समाप्त हो गया। एक लास्ट बचा है स्पाइरो। स्पाइरो देखो, देखो जी स्पाइरो में क्या होता है, कुछ ऐसा दिखेगा। देखो देखो उस वाले क्वेश्चन में बाईसाइक्लो में ऐसा था, देखो जैसे ये था बाईसाइक्लो, तुम देखो 2 कार्बन कॉमन है दोनों में, इसमें ये 1 कार्बन कॉमन है, दिख रहा है ना। ये एक्चुअली में ये ऐसा है, देखो ये दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, ये है ना। तो ध्यान रखना। अब देखो ये बोलता है क्या कि स्मॉलर टू बिगर, ये बोलता है उल्टा, वो था 12 से छोटा, ये था छोटा से बड़ा, स्मॉलर टू बिगर। तो ये बात ध्यान रखना है, स्मॉलर टू बिगर में कैसे काम करता है। इसका खुद का रूल होता है, पहले छोटा में जाएंगे फिर बड़ा में जाएंगे। चलो दिखाते हैं कैसे काम करता है। फिलहाल इसमें सब सेम सेम दिख रहा है, कुछ अलग लेते हैं, ये लेते हैं, चलो यहाँ BR लगा लेते हैं, है ना। ये दिया तो हमको देखा ये रिंग दोनों में कॉमन है, तो स्पाइरो। अब देखो इस हमेशा इसी को 1 देना है, 1। अब देखो इसमें कितना, यहीं चले यहीं वापस आ गए, तो बीच में कितना आया 2 कार्बन, यहीं चले यहाँ इसी में वापस चले आए, तो बीच में आया 1 2 3 4 कार्बन। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है मेरे पास 2, ये बोलता है 4, ये बोलता है छोटा से बड़ा जाना। तो पहले इसमें जाएंगे, तो 1 2 3, है ना। अब देखो इसको भी 4 दे सकते हैं, इसको भी 4 दे सकते हैं, 4 देंगे तो लड्डू नजदीक पड़ जाएगा, 4 5 6 7, ये लड्डू हो गया। तो नाम लिख लेंगे 4 ब्रोमो स्पाइरो। फिर ब्रैकेट, क्या बोला छोटा से बड़ा, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, तो 2 के बाद 4, इसमें 0 नहीं होता है, 2,4 0 इसमें नहीं होता है ना। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी नंबर इसमें लिखोगे तो उसमें अब 1 जोड़ना है, 1 4 तो कितना हुआ 6 और 1 7, देखो 7 आया है, आया है, सब कुछ सही चल रहा है। तो 7 का वन क्या बोलते हैं, हेप, सब में सिंगल बॉन्ड
ANA, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब ये क्वेश्चन और देख लो, जैसे मान लो ये Cl है, इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो कैसे, देखो ये स्पाइरो दिख रहा है, अच्छा स्पाइरो, इधर चले तो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ये बोलता है छोटा से बड़ा जाना है, तो 1 टिश्यू देना, 1 2 3 4। अब देखो जी, अब थोड़ा ध्यान रखना, 5 6 7 8 पे आ रहा है, 5 6 7 8 पे फेल हो गया। अब अल्फाबेट बी पहले आता है, इधर से 5 के बाद कितना हो जाएगा जी, 5 6 7 8 9 10। अगर तुम इधर से चले तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एबीसी में बी पहले आता है ना, ये ध्यान रखना। तो बताओ जी, 7 ब्रोमो है ना, 8 क्लोरो, स्पाइरो, नंबर लिखना है, तो इसमें कितना 3 कार्बन था, इसमें कितना था जी 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 3,6, तीन जोड़ो कितना 3 6 9 और 1 10, देखो 10 आया है, आया 10 कार्बन क्या बोलते हैं, डेट समय सिंगल बॉन्ड ANA, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब हम लोग लास्ट में चलते हैं, पॉलीफंक्शनल ग्रुप, ये लास्ट है अपना। आ जाओ पॉली, कुछ नहीं 4 क्वेश्चन कराएंगे और तुम्हारा काम समझ में आ जाएगा। पॉलीफंक्शनल ग्रुप अगर नीट अगर पार्टिकुलरली नहीं पूछेगा तो इसको टारगेट करता है। एक क्वेश्चन लिखते हुए देखो, ध्यान दो क्या करना है, जितना होता है सब हम लोग लिख लेंगे, C डबल बॉन्ड O Cl। अब देखो इस क्वेश्चन में दिक्कत की बात क्या है कि एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, एक से अधिक, जितना भी फंक्शनल ग्रुप है उसको पहचानो। ये क्या दिख रहा है, एसिड हैलाइड, ये अमाइन, ये अल्कोहल, और ये क्या दिख रहा है, कीटोन, और ये क्या दिख रहा है, कार्बोजेनिक एसिड। बस तुमको ये डिसाइड करना है कि सबसे बड़ा भाई कौन सा है, कार्बोजेनिक एसिड। बस इसी को शामिल करते हुए लंबा चेन, ये रहा असल में। अब जो बच गया बाहर लड्डू, ये पूरा लड्डू है ना। अब देखो जैसे मान लो मेरा लड्डू ऐसा आ गया, देखो मान लो ये लड्डू है, नाम कैसे नहीं थे बताओ, ये फीड के इसी को 1 देते थे, 1 2 3, तो लंबा चेन, और ये क्या हो गया, लड्डू। इस लड्डू का नाम क्या होता है, 2 ब्रोमो है ना, और 3 का क्या बोलते हैं, प्रोप, और नाम क्लास में YL, इस लड्डू का नाम। तो ये लड्डू देखो इसी तरह दिख तो रहा है, देखो यहाँ पर ये हमेशा 1 इसी को देंगे, 1 2 3, इसका नाम क्या होता है, ऑक्जो। क्या होता है, कीटोन का लड्डू नाम ऑक्जो। 2 नाम बताए थे, ऑक्जो और केटो। अब तुमको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में इसका इस्तेमाल किया कि इसका इस्तेमाल किया। अगर इसका इस्तेमाल किया तो O पे लगेगा ABCD, अगर इसका इस्तेमाल किया तो किस पे लगेगा, K पे। तो अपन ऑक्जो लेके चलते हैं, ये ध्यान रखना। इस लड्डू का नाम लिख लेते हैं 2 ऑक्जो, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप, नाम के लास्ट में YL। इसका नाम तो लिखा गया। अब बताओ ये फंक्शनल का नाम क्या था, बताओ, हेलो कार्बोनाइल, बताए थे ना, हेलो कार्बोनाइल। तो Cl मतलब क्लोरो कार्बोनाइल, क्लोरो कार्बोनाइल, जो लड्डू नाम बताए थे यहां यूज होगा, आप कार्बोनाइल लिख लेंगे, ये हो गया। इसका नाम बताया था, बताओ क्या था, अमीनो। इसका नाम पता था हाइड्रोक्सी, अल्कोहल का लड्डू नाम, जो टेबल बनाया था लड्डू नाम लिखवाया था। सबका लड्डू नाम लिख लिए। अब देखना ABCD में पहले तो नंबरिंग तो आसान है, 1 2 3 4 5 6, तो जो काम सब में किए है वही काम इसमें भी किए है। पॉली का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा भाई कौन सा ये पहचानना है, उसी को शामिल करते हुए लंबा चेन, कहानी खत्म। चलो जी, ABCD में पहले कौन आता है, A, तो A पहले आता है 4 पे, 4 अमीनो, ये लिख लेंगे है ना। दूसरा ABCD में कौन आएगा, C, C है, ये कितने पे, 5 पे आया, तो 5 क्लोरोकार्बोनाइल, तो वो लड्डू नाम तुमको याद कर लेना है ताकि तुमको दिक्कत ना हो, है ना। अब आते हैं किस पे, हाइड्रोक्सी, ये आता है 3 हाइड्रोक्सी ऑक्सी। अब लास्ट लड्डू ये बचा 2 पे दिख रहा है, तो 2 ब्रैकेट में डाल दो इसको, ये लंबा सा नाम को, 2 ऑक्जो प्रोपाइल। अब चेन का नाम लिखेंगे, चेन कितने कार्बन का, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन को हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड, AN ओइक एसिड, कि कार्बोजेनिक एसिड में ओइक एसिड, ये अपना आंसर आ गया। और एक एग्जांपल देखो पॉली का, जैसे मान लो यही क्वेश्चन दिया है, इसका हमको नोमेनक्लेचर करना। तो देखो इसमें सबसे 3 फंक्शन दिख रहा है, अमाइन, कीटोन और अमाइड।
सबसे बड़ा भाई कौन होता है? अमाइड। तो इसी को शामिल करते हुए लंबा चेन ये रहा, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये 6 वाले में लड्डू की संख्या ज्यादा होगी। तो ये रहा लड्डू, ये रहा लड्डू और ये रहा लड्डू। इसका नाम होता है ऑक्जो, इसका नाम होता है अमीनो, और इसको पता है 1 2 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। देखो यहीं पे केमिस्ट्री खत्म होता है, जो काम सब में करते हो यहीं भी कर रहे हैं, बस तुमको डिसाइड करना है कि सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ना। तो चलो जी 1 2 3 4 5 6, एबीसीडी पहले कौन आता है? तो 3 अमीनो है ना। फिर कौन सा आएगा? पी है, KLMO, KLMNO, पी, ओ पहले आता है। 5 ऑक्जो, फिर क्या आएगा? 3 प्रोपाइल। जो एबीसीडी में पहले आएगा पहले लिखना। लंबा चेन 6 का दिख रहा है, 6 का 1 को हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड AN, और ये क्या है बताओ जी? ये हम बताए थे अमाइड, कितने हमेशा 1 पे आएगा, तो 1 अमाइड। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, इसी को बोलते हैं पॉली। एक और क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। मतलब पॉली फंक्शनल कोई डराने के लिए आता है, बाकी तुमको डिसाइड करना है। SO3H, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर डबल बॉन्ड O, चलो यहां पे अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O H, मान लो यही दिया है। तो डिसाइड करो सबसे बड़ा भाई कौन सा है ये बताओ? सल्फोनिक एसिड। और ये रहा फंक्शनल ग्रुप, इसको शामिल करते हैं लंबा चेन, तो ये रहा लंबा चेन। नंबरिंग पहले इस पे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 पे, 1 2 3 4 पे, तो इधर तो पास हो गया, नजदीक पड़ गया। अगर फंक्शनल पे डिसाइड नहीं होता तो लड्डू पे जाते। अब देखो जिसका लड्डू नाम, इसका लड्डू नाम मिथाइल, इसका लड्डू नाम क्या होता? इसको बोलते फॉर्माइल, बताया था फॉर्माइल। इसको बोलते सियानो, लड्डू नाम, और इसको क्या बोलते हैं? ऑक्जो। बस नहीं, दो आंसर आ गया। एबीसीडी में पहले कौन आता है? तो एबीसीडी में पहले सी आता है, तो 5 सियानो, 5 सियानो ये निकलेंगे। उसके बाद कौन सा आएगा? F। तो F कितने में दिख रहा है? 3 पे, 3 फॉर्माइल। F के बाद कौन सा आता है? M, केल, M पहले O बाद में आता है, M 3, ये कितना दिख रहा है? 2, 2 मिथाइल है ना। 7 ऑक्जो है ना। लंबा चेन कितने का? 8 का। देखो इतना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, क्योंकि एग्जाम में MCQ ऑप्शन दिखेगा। जैसे देखो 5 सियानो, देखो कहां 5 सियानो, आंसर आ गया है ना। 7 ऑक्जो, लंबा चेन दिख रहा है अपने 8 कार्बन को ऑक्ट, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है AN, और फंक्शनल कौन सा है? 4 पे सल्फोनिक एसिड, तो निकलेंगे 4 सल्फोनिक एसिड। तो ये पॉली भी तुम्हारा हो गया समाप्त। बस एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है, फिर हम लोग समाप्त कर लेंगे। लिखेंगे हम लोग बेंजीन नोमेनक्लेचर। बस इसमें कुछ नाम याद कर लेना है। इसको बोलते हैं बेंजीन, याद रखना है जी। पहले कुछ नाम याद कर लेना है। इसको बेंजीन बोलते हैं, इसको बोलते हैं OCH3 एनिसोल है ना। इसको बोलते हैं हम लोग बेंजल डिहाइड। तो बेंजीन नोमेनक्लेचर में क्या करना है? पहले कुछ नाम याद कर लेना है। बेंजल डिहाइड, वो बेंजीन को शामिल कर लिया, तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। जितना नीचे उतना याद कर लेना है। चौथा में निकलेंगे बेंजोइक एसिड, पांचवा निकलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, छठा निकलेंगे ईस्टर फैमिली में C डबल बॉन्ड O, OCH3। याद रखना जी, हमने बताया था कि ईस्टर में पहले किसका नाम लिखते हैं? O से जुड़ा हुआ तो उसका नाम लिखते हैं। तो O से क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल, मिथॉक्सी नहीं, मिथाइल। ईस्टर खुद का रूल था, बोलता है O से जुड़ा उसका नाम पहले निकलिए, कहां निकलता। अब इसको बोलते हैं क्या? बेंजोएट। तो ये याद रखना। जैसे देखो ये ईस्टर में क्वेश्चन कराए थे, देखो ये वाला, तो बोले थे ना O का नाम पहले निकलो, O से जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल। लंबा चेन ये रहा, तो 2 कार्बन को इथ, सब में सिंगल बॉन्ड A, नाम क्या? OAT। इसका खुद का रूल होता है, याद रखना। पहले O से जुड़ा उसका नाम पहले लिखना है, ये चीज हमेशा याद रखना। ये एग्जाम्पल समझाने के लिए बताए थे ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। बाकी ये रेडीमेड नाम याद रखना ये। तो ये भी बिन 7 हुआ, 8 पे चलते हैं। इसको बोलते हैं बेंजीन सनाइड,
है ना। 9 नंबर आगे नहीं देता, लिखो पहले, बस पहले नाम याद कर लो सब पे। एक एग्जाम्पल समझ में चला है क्या करना है। नौ यहाँ निकले थे, सबका रेडीमेड नाम याद होना चाहिए। जैसे यहाँ सीएल लगा है, इसको बोलते बेंजोनाइल क्लोराइड, तो बेंजोनाइल क्लोराइड। अमाइड बता है बेंजामाइड, ये हो गया। लिखेंगे 10 था ना, 10। बेंजामाइड, है ना। लगभग हम लोग सब कुछ लिख ही लिया है। अब आते कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जी, जैसे मान लो ये सिर्फ दिया है बेंजीन और यहां पर लिखा है सीएल, यहां पर लिखा है बीआर, है ना। तो देखो जी, इसको तो बेंजीन बोल दिए, लड्डू पे नंबरिंग, तो 1 और 3 पे, 1 और 3 पे फेल हो गया। तो एबीसीडी पहले कौन आता है? बी। 1 2 3 4 5 6, तो नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, दो ये लड्डू, ये लड्डू, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, है ना, बेंजीन। इसी को बोला जाता है बेंजीन नोमेनक्लेचर। अगर कोई चीज बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है तो ये। अब कुछ नाम तुमको याद रखना है, जैसे ये देखो, अच्छा एक चीज और निकला ना, ये इसको फेनॉल बोलते हैं, ये याद रखना, ये फेनॉल भी होता है ना। तो जैसे इसमें बेंजीन में कुछ रेडीमेड नाम है याद रखना, जैसे जाइलिन, तो याद रखना इसमें 2 CH3 होता है। CH3 कितना होता है? 2। इसको बोलते हैं ओ जाइलिन, क्या बोलते हैं? ऑर्थोजाइलिन। इसको बोलते हैं मेटाजाइलिन, मेटा पे जुड़ा है तो एम जाइलिन। और इसको बोलते हैं पी जाइलिन, मतलब पाराजाइलिन। ये देखो यहां पे लिखा है, इसको बोलेंगे पी जाइलिन। अब तुमको बोल देगा कि बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। बेंजीन नोमेनक्लेचर में दिया होगा कि ऑर्थोजाइलिन का आईयूपीएसी नेम बताओ क्या है, तो तुमको स्ट्रक्चर याद रखना है। अच्छा, ऑर्थोजाइलिन मतलब ओ जाइलिन का मतलब ये स्ट्रक्चर। अब नाम कर दो 1 2 3 4 5 6, इसको बेंजीन, तो कितना हो गया 1 2, तो नाम लिख लो यहाँ पर 1 2 डाइमिथाइल, क्या हो जाएगा? बेंजीन। इसी को बोला जाता है बेंजीन नोमेनक्लेचर। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो देखा ऑर्थोजाइलिन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तुमको स्ट्रक्चर याद रखना है, काम बन गया। जैसे मान लो इसका बोला कि बताओ एम जाइलिन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, हम स्ट्रक्चर बना लिए, अब नंबरिंग कर दो, आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6। तो बताओ कितना होगा? 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन, यही बेंजीन नोमेनक्लेचर होता है। इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, क्या बोलते हैं? नाइट्रो बेंजीन। तो ये सब निकली है। जैसे एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये आया फंक्शनल ग्रुप पे, देखो ये आया क्वेश्चन, जैसे मान लो ये पॉली फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ बीआर लगा लेते हैं, और तुमको पता कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? अल्कोहल, चलो कि यहाँ पर अमाइन NH2 भी ले लेते हैं, है ना। तो देखो अल्कोहल है, अमाइन, और ये क्या है? अल्डिहाइड। सबसे बड़ा भाई कौन होता है? अल्डिहाइड। तो यानी कि ये नोमेनक्लेचर। एक और नाम लिख लेना, अगर ये दिखे तो एनिलीन, एनिलीन, इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। तो ये सब लिख लेना, ये सब याद रखना है ना। तो देखो जी, इसका नाम लिखते हैं, सबसे बड़ा भाई अल्डिहाइड, तो क्या नाम होगा? बेंजल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं बताओ? बेंजल्डिहाइड। अब देखो ये वन फंक्शनल ग्रुप 1 दे दिए, बाकी सब लड्डू है। इधर से लड्डू 2 पे आया, इधर से कितने पे आया? 3 पे आया, नजदीक पड़ रहा है इधर से 5 6। अब नाम ही तो आंसर गया, मिथाइल ब्रोमो हाइड्रोक्सी अमीनो। एबीसीडी में पहले कौन आता है? अमीनो, तो लिखेंगे 5 अमीनो। फिर कौन आएगा बताओ? बी 3 ब्रोमो, है ना, 3 ब्रोमो। फिर बताओ कौन सा आएगा ब्रोमो के बाद? हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। फिर बताओ 2 मिथाइल। अब बताओ इस पूरे क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। तो बोलो समझ में आया? बस समाप्त हो गया, ये लास्ट टॉपिक है। एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, तुम लोग खुद से आंसर बताना, है ना। इतना पहले लिख लो, मतलब जितना रेडीमेड नाम लिखा उतना याद रखना। इसको बोलते हैं बेंजीन नोमेनक्लेचर। लेकिन एग्जाम में हर साल इजी क्वेश्चन आया है, कोई भी अल्कोहल से क्वेश्चन दे देगा, इथाइल से दे देगा, देख लेना। एक लास्ट क्वेश्चन, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, आइसोमेरिज्म। तो तुम्हारा एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो गया है, इस पूरे को पढ़ लोगे तो एक क्वेश्चन गारंटी है नीट में बन जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ये बताना है, बस तुमको ये बता देना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा ले।
कि सबका रेडीमेड नाम होता है। मान लो अगर ये लेते तो एनिलीन, ये लेते तो बेंजीन सनाइड, ये लेते तो क्या होगा, ये बेंजोइक एसिड, और यहां पर मान लेते, चलो यहाँ पे OH लेते हैं, अगर ये लेंगे तो फेनॉल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा भाई बताओ कौन सा होता है, बेंजोइक एसिड। तो ये लंबा चेन हो गया बेंजोइक एसिड। बाकी 1 तो हमेशा इसी को देना है। अब देखो 2 पे 3 पे आ रहा है, इधर भी 2 3 कहीं से भी तो बात बराबर है। लेकिन एबीसीडी में पहले कौन आता है, देखो ये 2 ये भी 2, इन दोनों में झगड़ा हो गया, पहले कौन आता है, एबीसीडी सी पहले आएगा, सियानो इधर से नंबरिंग 5 6। तो चलो इसका नाम पता है हमको, सियानो होता है, इसका नाम पता है हमको अमीनो होता है, इसका नाम पता है हाइड्रोक्सी होता है, और इसका नाम पता है सल्फो। सबका रेडीमेड निकलिए। लड्डू का नाम पहले लिखना है, एबीसीडी में कौन पहले आता है, ये सी 3 अमीनो, फिर ये आएगा 2 सियानो, फिर कौन सा आएगा जी, इन दोनों झगड़ा, ये आएगा पहले 5 हाइड्रोक्सी, है ना, फिर कौन सा आएगा बताओ, ये 6 सल्फो, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो तुम्हारा ये समाप्त होता है। तो पहला चैप्टर तुम्हारा समाप्त हो गया, द एंड, है ना। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। चलो आज कितना रखते हैं।